सरकार गुंडागर्दी की निशानी है और देश में सरकार नहीं, सरकार गाली है। सरकार शब्द गाली गायब हो जाना चाहिए किताबों से। देश की राजनीति भी अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान पे हो रही है। ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। इन्होंने देश का गुरु घंटाल बना दिया है। साथियों, जिंदा आदमियों की कदर नहीं, पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे हैं। सरकार सबसे बड़ी आतंकवादी है देश में, जो लोगों को मिलने नहीं दे रही और भाईचारा खराब कर रही है। सरकार सबसे बड़ी आतंकवादी साबित हो रही है देश में। ये वर्णवादी जज हैं, ये वर्णवादी कोर्ट हैं। 500 साल के केस में अब मंदिरों में मस्जिद, मंदिरों में गुरुद्वारे, तो इस देश की जुडिशरी ने इसके देश के साथ गद्दारी की है। कौन से जज है ये? और लोगों की हकमारी का काम अगर किसी ने किया है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। उसी की वजह से देश में संविधान जब आया, 3 चीजों को खात्मा करके हमारे देश ने खत्म करके तब संविधान आया था। राजशाही, तानाशाही और व्यक्तिवाद। आज आप क्या देख रहे हैं? क्यों हो रहा है ये तीनों चीजें दोबारा? संविधान में तानाशाही, राजशाही, व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक के लिए जगह है, वो है देश की जनता मालिक है, बाकी सारे सेवक हैं। ये इसलिए संविधान आया था। संविधान में रूल ऑफ लॉ की बात नहीं है। ये बात कई बार हमारे वक्ता और लोग कहते हैं कि इस देश में सिस्टम ऑफ लॉ है, कानून की व्यवस्था। आज इस मंच से पहली बार देश के सामने, बल्कि दुनिया के सामने एक नई आवाज जा रही है। वो क्या है? सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था की स्थापना, मानवीय व्यवस्था की स्थापना, जिसमें 140 करोड़ लोग देखते ही दूसरे को ये समझे ये मेरा भाई है, मेरे परिवार का हिस्सा है। चाहे उसने पगड़ी पहनी है, चाहे टोपी पहनी है, चाहे खंडका पहना है, चाहे सिर को मुंडन कराया हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं है। सब सेकेंडरी है। बहुत छोटी चीजें हैं जिन चीजों में इस देश को घुसाया जा रहा है और हम सब घुसे हुए हैं। साथियों, जिंदा आदमियों की कदर नहीं, पत्थरों में भगवान ढूंढ रहे हैं। मालचा गांव की जमीन में राष्ट्रपति भवन और एलुकियन जोन बना है। बहुत सारे लोगों को भागना पड़ा था, तोप तान दी थी अंग्रेजों ने, और जब तोप तानी तो लोगों ने मुआवजा भी नहीं लिया। अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि जो जमीन इस्तेमाल के बाद बचेगी तो किसानों को वापिस होगी। उन किसानों के बच्चों ने भी मुकदमा किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दोनों ने फेंक दिया कि पुराना है, बहुत पुराना केस है। अरे जिसकी जमीन गई उसके बच्चे मांग रहे हैं, सबूत के साथ मांग रहे हैं, आप कह रहे हो पुराना केस है। और 500 साल के केस में अब मंदिरों में मस्जिद, मंदिरों में गुरुद्वारे, मस्जिदों में कुछ और। ये कौन से वक्त की बात है? और 500-600 साल की पुरानी बात में कौन से जज है ये वर्णवादी जज हैं, ये वर्णवादी कोर्ट हैं। वहां से इस देश को छुटकारा दिलाना। साथियों, अभी इस देश में नेताओं का राज नहीं है। सबसे बड़ी गड़बड़ अगर कोई है तो इस देश की जुडिशरी ने इसके देश के साथ गद्दारी की है। कानून पार्लियामेंट बनाती है, उसको तो लोग कोर्ट कैंसिल भी कर सकती है, मगर कोर्ट के किए हुए फैसले इस देश के दिलों में इतनी बड़ी दीवारें कर जाता है। और लोगों की हकमारी का काम अगर किसी ने किया है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने किया है। देश में लोग, ये रिजर्वेशन नौकरी नहीं है, ये हिस्सेदारी है, ये भागीदारी है। व्यवस्था में सबकी भागीदारी। शरीर का हर अंग ठीक नहीं है, भागीदारी नहीं करता तो शरीर नहीं चलता। इस देश के 140 करोड़ का परिवार की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए मानवीय व्यवस्था है, जिसमें हर एक को मानव माना जाए, परिवार का हिस्सा माना जाए। अभी तक तो उस दृष्टि से कोई देख ही नहीं रहा। देश की राजनीति भी अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान पे हो रही है। ये देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे। इन्होंने देश का गुरु घंटाल बना दिया है। इसलिए समझने की जरूरत है। क्या आप और हम जो अपने आप को एजुकेटेड मानते हैं, क्या बिना उसकी ड्रेस देके हम एक दूसरे को मानते हैं कि मेरा भाई है, मेरे परिवार का हिस्सा है? मेरा परिवार 4 आदमियों का नहीं है, मेरा परिवार 140 करोड़ लोगों का है, और हमारा असली परिवार 700 करोड़ का है। तो इस पूरे धरती पे लोग रहते हैं। मणिपुर के केस में मैं कल वकील था। हमने बहुत हिम्मत करके, बहुत लड़ाई लड़के उस केस को लगवाया। महीनों से केस नहीं लग रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्यों नहीं लग रहा था आप लोग समझते हो। उस केस को कल लगवाया तो सरकारी वकील फिर टांग अड़ाता, बोलने नहीं देता दूसरे वकीलों को। कल पहली बार किसी वकील ने उसको कहा, चुप, तुम वकीलों को बोलने नहीं देते, चुप रहो। और पहली बार कोर्ट को भी एहसास हुआ
कि ऐसे वकील भी हैं यहाँ पर जो सरकार के अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल को धमका सकते हैं ओपन कोर्ट में कि अपनी हैसियत में रहिए, अपना काम करिए। आप देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, आप एजेंट नहीं है, आप सरकार के वकील नहीं है, आपको देश की तरफ से बोलना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया वो इंडिया के हैं या स्टेट के हैं, वो किसी पार्टी के और सरकार के नहीं होते। उनको एडवाइस देना होता है पूरे देश के लिए, संविधान के लिए। और हमारा संविधान एक ही बात करता है साथियों, मेन बात प्रियम्बल में सब कुछ के बाद एक ही बात लिखी है, चाहे कानून बनाओ चाहे न्याय करो, उस सब के बाद उस न्याय से भी उस कानून से भी देश में एक चीज बचनी चाहिए, एक चीज मजबूत होनी चाहिए। वो क्या है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व। और ये सरकारें जो काम कर रही हैं, और देश में सरकार नहीं, सरकार गाली है, सरकार शब्द गायब हो जाना चाहिए किताबों से। सरकार गुंडागर्दी की निशानी है, फिल्मों में देखते थे गरीब आदमी किसी मजबूत और गुंडे बदमाश को ये कहता आप मेरी सरकार हो, हाथ जोड़ के करता है, पिक्चरों में हमने देखा है। सरकार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है देश में कि देश की मानवीय व्यवस्था। और जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, इस देश का मालिक ना प्राइम मिनिस्टर है, इस देश का एक ही पावर हाउस है, एक ही बिजली घर है, एक ही ताकत का केंद्र है, वो 140 करोड़ लोगों का परिवार है। बाकी सारे सेवक हैं, ना प्राइम मिनिस्टर, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, ना कोई आईएएस, ना कोई आईपीएस, ना कोई जज, ना कोई चीफ जस्टिस। कोई भी इस देश का मालिक और बॉस नहीं है। सब के सब अगर बॉस नाम की कोई चीज है, सरकार नाम की कोई चीज है, तो देश के लोग हैं, आप और हम हैं। इसलिए एक नारा अपने लिए लगाइए, क्योंकि मैं तो नारा अगर किसी का लगाना है, किसी सीएम पीएम और किसी का लगाने की जरूरत नहीं। देश में अगर नारा लगे, 140 करोड़ जनता का नारा लगे, जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद। तो उस केस में क्या हुआ, मणिपुर के साथी बैठे, मैं बताना चाहता हूं 1 मिनट के लिए। उसमें रिपोर्ट मांगी गई और बहुत अच्छा ऑर्डर कल कोर्ट ने किया है कि इतने हथियार, और ये कुकी और मैती का झगड़ा नहीं है। ये कुकी मैती को आतंकवादी बताते, मैती कुकी को बताते। ये सारा झगड़ा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का है, सरकार का कराया धराया है। सरकार सबसे बड़ी आतंकवादी है देश में, जो लोगों को मिलने नहीं दे रही और भाईचारा खराब कर रही है। सरकार सबसे बड़ी आतंकवादी साबित हो रही है देश में, सरकार सबसे बड़ी देशद्रोही हो रही है। इन सबको पकड़ना होगा और आप लोगों को परिवार की हैसियत से सोचना होगा। 140 करोड़ का अपना मानते हो तो हर मामले में आपकी जीत होगी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।